नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह जासिया में फरमाते हैं कि हमने जानवर फैला दिए कि आप इन पर गौर करें और अल्लाह ताला की निशानियां ढूंढें। तो ये भी एक मखलूक है। अल्लाह ताला ने हमें अपना खलीफा बनाया, खलीफातुल अर्द बनाया है इस ज़मीन के ऊपर। लेकिन होता क्या है कि हम इस बेज़ुबान मखलूक को जो हम कहते हैं, असल में ये बेज़ुबान नहीं है, ये ख़यालात की ज़ुबान जानते हैं, आपस में ख़यालात की ज़ुबान में बात करते हैं, इंसानों के साथ ख़यालात की ज़ुबान में ये बात करते हैं, जिसको जदीद साइंस फ्रीक्वेंसी बोलती है। क्योंकि थाट्स आपकी फ्रीक्वेंसी हैं, वेव्स हैं, और ये वेव्स की ज़ुबान समझते हैं। अगर इनके साथ हम लोग जुल्म करेंगे तो हमसे हिसाब होगा। अभी आप ये देखें कितने फ्रेंडली हैं, इंसानों के बीच में घूम रहे हैं। और इस वक्त ये जो जगह है ये है बिल्कुल इस्लामाबाद के एंड पे और टेक्सला के बिल्कुल साथ मल्टी गार्डन्स B17। और ये जिन लोगों ने रखे हुए हैं बहुत ही नाइस लोग हैं, इन्होंने हमें यहाँ का विज़िट करवाया है। इसमें कोई फ़िश भी हैं थाईलैंड की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इनका बर्ड्स एवेरी है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स हैं जो भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल खुला है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, इनको फीड कर सकते हैं, इनके साथ पिक्चर्स ले सकते हैं। अभी इनके जो ओनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। ये खुद इनको इस वक्त फीड कर रहे हैं। अच्छा कासिम साहब, ये बताइएगा कि अभी यहाँ पर कितने बर्ड्स इस एवेरी में मौजूद हैं, कौन कौन से बर्ड्स हैं, और उनकी थोड़ी डिटेल बताएं। और क्या ये आप आम आदमी आके यहाँ पे पिक्चर बना सकते हैं? बहुत सारे टिक टॉकर्स हैं, शौकीन लोग हैं जो आना चाहते हैं, तो थोड़ी डिटेल बताइएगा। पहले तो आपका बहुत वेलकम है और हमें बड़ी खुशी कि आप इधर आए हैं। और दूसरा जो आपका एक सवाल है कि इधर कितने परिंदे, इधर कमोबेश 200-250 इसमें परिंदों की। और इसमें आपके पास डव्स की काफ़ी किस्में जो आप देख रहे होंगे। वैसे अमूमन ये डव्स बड़ी डरती हैं इंसानों से, लेकिन इस वक्त आप देखें कि आपके बिल्कुल पैरों में आके और जो हमने इनको फीड दी वो एक और इनके पर भी बिल्कुल तकलीफी जो है ना इनके पूरे हैं, ये उड़ सकते हैं वहाँ से, लेकिन बिल्कुल एक फ्रेंडली माहौल के साथ ये आपके साथ इधर खा रही है। इसमें मोर की किस्में ब्लैक शोल्डर पीकॉक है, इंडियन पीकॉक है, उसके अलावा वाइट आपके सामने पीकॉक है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डक्स की काफ़ी इसमें किस्में हैं, वो उस पॉन्ड के साथ अपने पानी के अंदर इंजॉय कर रही हैं, क्योंकि मौसम जो है वो इससे ऐसा गर्म हो रहा है, तो उस पानी के अंदर सुकून के साथ जो है ना, अगर इसमें मैंड्रीन डक है, इसमें आपके पास कॉमन जो है ना वाइट डक है, इसमें फिजेंट्स है बहुत सारे किस्म के। उस कोने में उन्होंने एक अपना मस्कन बनाया हुआ है, वहाँ पर वो खुश है। इनके हमने इधर जगह जगह पे जो है ना शेड्स भी बनाए हुए हैं जहाँ पे अंडे देते हैं और बच्चे इनके वहाँ पे निकलते भी हैं। और जहाँ तक बात है कि क्या आम बंदा इधर आके इनको फीड करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकते हैं। इधर हज़ारों लोग आते हैं रोज़ और वो अपने हाथ से फीड करवाते हैं। हम इनको एक अपनी स्पेसिफाइड फीड देते हैं जो कि बड़ी एक जो है ना इनकी तमाम वाइटामिन्स के हम उसमें ख्याल रखते हैं। हमें इनका एक अंदाज़ा होता है कि इनको किस किस्म की फीड जो है ना एक अच्छी सेहत का ज़ामिन बन सकती है, तो वो फीड हम इनको देते हैं। हमें ज़रा जो फेजेंट हैं वो दिखाएं। नाज़रीन, फेजेंट के बारे में आपको बताते चले हम, क्योंकि हम उधर जा रहे हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको भी दे दें कि पाकिस्तान के जो हिमालय के पहाड़ हैं और जो अपर दीर है, यहाँ पर फेजेंट की इकसाम, नायाब फेजेंट की इकसाम पाई जाती हैं। क्योंकि फेजेंट आम इंसान नहीं समझता कि फेजेंट क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज है। तो आप फेजेंट को जिस तरह हमारे बाबाए आदम हैं, उस तरह आप इनको बाबाए मुर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मुर्ग है उसकी नस्ल इन फेजेंट से चली हुई है। तो ये फेजेंट एक आया है सामने, भी आप देख सकते हैं, इनको ये फीड भी कर रहे हैं। तो इस तरह के 5 नायाब फेजेंट हैं। आम जुबान में इनको सुरखाब कहा जाता है, सुरखाब के पर लगना। जी बिल्कुल, ये वही सुरखाब है। ये भी देखें अल्लाह ताला की खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती आपको इसमें नज़र आएगी कि अल्लाह ताला ने कैसे रंग इन परिंदों में भरे हैं। तो ये जगह निशानियां हैं नाज़रीन, जो अल्लाह ताला की बिखरी हुई हैं। हमें सिर्फ इन पार्क्स में, इन जगहों पर आके सिर्फ खूबसूरती देखनी नहीं चाहिए। जो अल्लाह ताला ने ये निशानियाँ अपनी फैलाई हैं,
उनको समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए। ये भी बड़ी नायाब नस्ल है डक की, अमूमन पाकिस्तान में ये नहीं है। इसको बोलते हैं मैंड्रीन डक बोलते हैं। और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कलम से जैसे किसी ने बनाई हुई है डक। और ये रहते हैं इस वक्त, ये भी इधर आप इनको आराम से फीड करवा सकते हैं। मैं इनको फिर से फीड भी करवाता हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये आई थिंक मेडिटेरियन को कहा जा रहा है, तो ये साइबेरिया से मूव करती हैं। ये डक्स बहुत नायाब हैं। इनकी चंद जो मैंने इनको देखी है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था रावल लेक के ऊपर, अभी जस्ट 2 माह पहले तकरीबन, तो ये मुझे वहाँ पर भी 1-2 डक्स मिली थी। तो बहुत खूबसूरत है। इनकी खूबसूरती देख के आपको पता लग जाएगा कि ये इनको खूबसूरत क्यों कहा जा रहा है। कलर्स देखें और बनावट देखें, बिल्कुल जैसे किसी ने रख कर बनाया है इंसान को। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये खुद ब खुद तख्लीक हो गई, लाजिम बात है खुद तख्लीक हुई हैं, लेकिन एक पीछे मैकेनिज़्म है, कोई मौजूद है जो इनकी तश्कील कर रहा है, और वो है अल्लाह ताला, वो है खुदा की ज़ात जो इनमें खूबसूरती डाल दी है। तो ये अभी नाज़रीन फीड डाल रहे हैं, इनको देखें। आप भी यहाँ पे आके फीड डाल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखें नाज़रीन, एक पीछे बहुत प्यारा मंजर मेरे साथ कपल है मोरों का, वो खड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा क्लोज जाऊँ, ये डरे ना। हाँ जी, ये बता रहे हैं कि ये भी फेजेंट है, बिल्कुल जी। ये है नाज़रीन वो फेजेंट जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है साइंटिफिक, जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ये वो फेजेंट की किस्म है जो कि हिमालय के पहाड़ों में पाई जाती है। और इसका जो दुश्मन बनी है नाज़रीन, वो इसकी खूबसूरती बनी है। इसके सर पे आप जो देख रहे हैं ये लाल किस्म का चमड़ा और ये खूबसूरती, इसको बाकायदा इन इलाकों में काट के उतारा जाता है और सर के ऊपर टोपी में इनको लगाया जाता है, और ख़ूबसूरती के साथ एक प्राइड की इलामत समझा जाता है इनको। और ये सब नायाब हो चुके हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त ये तकरीबन 5000 के करीब मौजूद हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से 2500 से ज़्यादा इनकी जो नस्ल है वो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर के हिमालय के पहाड़ हैं, चरागाहें हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इस पर अभी हुकूमत काफ़ी तगोदो कर रही है कि इस नस्ल को बचाया जाए, क्योंकि जिस तरह बाबाए आदम है उस तरह ये बाबाए मुर्ग है। तो खूबसूरती आप इसकी देख सकते हैं नाज़रीन, दूर से ही देखने में पता लगता है कि कोई खूबसूरत बर्ड है ये। जब सूरज इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी रिफ्लेक्शन पर्पल आती है इसके फिगर से। अगर कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है तो आप देखेंगे कि सूरज जो इसकी रिफ्लेक्शन दे रहा है वो पर्पल कलर है। बिल्कुल बड़ी खास बात है, ये हर परिंदे में ये चीज़। बिल्कुल नाज़रीन, वैसे इसका कलर और है, लेकिन जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो पर्पलिश टोन दे रहा है। इसका जो ब्राउन कलर है वो पर्पल हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको जूम करके आपको दिखाऊं यहाँ से, आप देखें इसको कि कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाता है जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, हल्का सा टोन दे देता है ये। तो नाज़रीन ये है बर्ड एवियरी यहाँ की। आप लोग यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, बहुत अच्छा माहौल है, ओनर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो आपको इस्लामाबाद सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पर आके आप ये सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। टेक्सला के लोग आ सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग आ सकते हैं, इर्द गिर्द के जो लोग हैं। और यहाँ पे मुझे मालूम पड़ा है कि पेशावर तक के लोग यहाँ से आते हैं और एंजॉय करते हैं। अभी ये डक्स की सामने आप देख रहे हैं कुछ किस्में मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा ये चूँकि दोपहर का टाइम है तो इस टाइम डक और परिंदे जो है ना वो आराम कर रहे थे, जिसको हमारी जुबान में कैलुला बोलते हैं। तो इस वक्त वो कैलुला ले रहे हैं, उन्होंने दोनों खुदरों में वो बैठे हुए हैं और वो इस वक्त जो है ना सुकून करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन वैसे ये डक बहुत ख़तरनाक है, मैं इससे बहुत डरता हूँ।
इसकी, क्योंकि ये अगर आपसे मानूस नहीं है तो ये हमला भी करती है और बड़ा ख़तरनाक हमला होता है ये, क्योंकि मैं इसके हमले का 2 दफ़ा शिकार हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे ये बहुत फ्रेंडली है, देख रहे हैं ये हमें। और पानी बिल्कुल भर जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें फ्लोट भी करेगी, स्विम करेगी, ठीक है। तो ये अभी हमने इसके लिए पानी अभी खोला है, तो ये अभी दोपहर के टाइम क्या होता है कि फिल हो जाता है, फिर इसके अंदर डक्स पुश करती है सारी, ये सारी डक्स आ जाती है इसके ऊपर, मोर ऊपर बैठ जाते हैं, डक्स नीचे आ जाती है। और लोग बड़ा पसंद करते हैं, लोग फिर उनको इसमें भी खाना डालते हैं और वो जो खा रहे थे। वैसे अमूमन ये वाइल्ड लाइफ आपको इतनी आसानी से मैसर नहीं होती, आबिद भाई को बहुत बेहतर पता होगा। और वाइल्ड लाइफ के लिए एक परिंदा ढूंढने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे है कि लोगों को एक ऐसा एक्सपोजर और इन्वायरमेंट मिला है कि अपने हाथ से वो नहीं। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत अच्छा आइडिया था इनका, क्योंकि ये चीज़ पहले इस्लामाबाद में थी, लेकिन वहाँ पे अब बहुत कंजेस्टेड हो चुकी है ये चीज़। वो आप सामने देख सकते हैं कि लोग फीड कर रहे हैं कुछ डक्स को, और इस तरह आप भी यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। आपके चारों तरफ आपको बर्ड्स मिलेंगे यहाँ पर मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के। और अगर आप तंग आ चुके हैं डेली की सड़ी हुई न्यूज़ से, सियासी बातों से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं, तो सिर्फ़ एक दफ़ा आकर यहाँ पे आप अपना आधा दिन गुजारें, इंशाल्लाह आप हशाश बशाश होकर जाएंगे। और नाज़रीन, के रेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बिल्कुल नॉर्मल रेट्स यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि लाजमी बात है इतना बड़ा पार्क है तो उसको मैनेज भी करना है। लेकिन आप आएंगे यहाँ पर तो एंजॉय करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।